आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित विषय के पहले अध्याय जिसका नाम है बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। व्यंजक 2x धन 3 और एक उदाहरण देख लेते हैं। 3x की घात 2 प्लस 7x ऋण 2। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसा जो पहला उदाहरण है उसमें क्या है हम लोग का 2x प्लस 3। यहाँ पे जो x है उसे हम लोग कहते हैं चर, जो 2 और 3 है इसे हम लोग कहते हैं अचर। अब देखते हैं चर क्या होता है। तो चर क्या है, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। x प्लस 2 बराबर 0। तो अब 2 का क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे 2 किस में है, धन में है, उस साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, ऋण में। तो x बराबर ऋण 2। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। x ऋण 5 बराबर 0। x बराबर ये ऋण 5 का जब पक्षांतर होगा उधर जाएगा तो क्या होगा, धन 5। तो यहाँ पे देखिए, एक बार एक प्रश्न के लिए हम लोग को x का मान कितना आ रहा है, ऋण 2 आ रहा है। दूसरे प्रश्न के लिए x का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखिए x का मान हर प्रश्न में के लिए क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अतः इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। देखोगे आप 2 और 3 क्या है, अचर है, इसका मान नहीं बदलता। आप पहली कक्षा में भी 2 को ऐसी पढ़े हो, 3 को ऐसी पढ़े हो। आप किसी भी प्रश्न में इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। व्यंजक 2x प्लस 3 और 3x की घात 2 प्लस 7x ऋण 2 में जो चर संख्या है उसका घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा पूर्ण संख्या की ओर लेके चलता हूँ। पूर्ण संख्या पहले कक्षा में भी आप पढ़े होंगे पूर्ण संख्या के बारे में। ये कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसा पूरा अनंत तक होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो चर है, जैसे यहाँ पे देखते हैं पहले व्यंजक में 2x प्लस 3, यहाँ पे जो x की घात है वो कितना है, 1 है, क्योंकि x पे कोई नंबर नहीं लिखा है। अगर ऐसा नहीं लिखा रहता तो उसका घात कितना होता है, 1 होता है। ये तो पहला व्यंजक था। दूसरा व्यंजक देखिए, 3x की घात 2 धन 7x ऋण 2। यहाँ पे देखिए x की घात कितना है, 2 है। यहाँ पे देखिए x की घात कितना है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो यह क्या होता है, इसका जो घात होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। इस प्रकार के व्यंजक को, जी ये दोनों व्यंजक है, इस टाइप के जो भी व्यंजक रहेंगे प्रकार के व्यंजक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। हम और उदाहरण के थ्रू भी देख सकते हैं कि क्या होता है। x का स्क्वायर ऋण 1/2 x प्लस 3 हो गया। और उदाहरण देख सकते हो। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि x ही हो, y भी हो सकते हैं। तो y की घात 3 ऋण वर्गमूल 2 y की घात 2 प्लस 3y ऋण 7। ये सब क्या है, बहुपद है। आप लोग बहुपद की संख्याओं के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। हम उसी में से कुछ उदाहरण अभी आपको बताते हैं। जैसे उदाहरण 1 देखते हैं, व्यंजकों बहुपद को जोड़ना। उदाहरण में बहुपद की संख्याओं के बारे में देखते हैं। जैसे x प्लस 3 व x प्लस 4 को जोड़ना है। हमको इसको क्या करना है, को जोड़िए। यहाँ पे जोड़िए लिखा है, मतलब क्या है, यहाँ पे व की जगह में आपको क्या लगाना है, धन का चिन्ह लगाना है। तो देखो x प्लस 3 को एक कोष्टक में लिखो, व लिखा है, व को हटाओ और वहाँ पे क्या लिख दो, धन का चिन्ह लिख दो। फिर x प्लस 4 और कोष्टक बंद। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक को ओपन करते हैं, कोष्टक को खोलते हैं। तो देखिए x धन 3 धन x धन 4। अब आपको पता है x से यहाँ पे क्या है, चर है, 3 और 4 क्या है, अचर है। तो चर और चर को एक साथ रखते हैं। तो देखो x और x को एक साथ रखो, x धन x। इसे कोष्टक में ऐसा बंद कर दो। ये धन का चिन्ह है, उसको यहाँ पे लिखो उसके जगह में। फिर यहाँ से क्या है, 3 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। अब आपको पता है कि
एक्स एक्स के साथ हमेशा जुड़ता है या घटता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह है। तो देखिए एक्स का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है, एक रहता है। यहाँ भी एक्स का गुणांक क्या रहता है, एक रहता है। तो एक और एक कितना हो गया यहाँ पे, 2, और दोनों के बाजू में क्या है, एक्स है, तो ये एक्स। धन का यहाँ पे धन 3 और 4 कितना हो गया, 7, और ये हम लोग का क्या आ गया, आंसर। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। बहुपद 2x की घात 2 प्लस 3x धन 5 में x की घात 2 धन x ऋण 2 को घटाइए। अब घटाना है। अब देखिए क्या बोला है, बहुपद इसमें इतना को घटाना है। तो पहले इस बहुपद को लिखो एक कोष्टक में, 2x की घात 2 धन 3x धन 5। घटाना है तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगा दो। फिर दूसरे कोष्टक में x की घात 2 प्लस x ऋण 2 को लिख लिए। अब क्या करना है, कोष्टक को ओपन करिए, 2x की घात 2 धन 3x धन 5। फिर क्या है, हम लोग का ऋण है। तो देखिए अगर यहाँ पे बहुपद एक कोष्टक है और कोष्टक के पहले अगर ऋण हो तो इस ऋण का इन सब के चिन्हों के साथ क्या होगा, गुणा होगा। तो देखिए यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, धन होगा। तो धन और ऋण का गुणा करते तो हमेशा क्या आता है, ऋण आता है। ये x की घात 2, ये ऋण है, ये धन है, तो ऋण और धन का फिर गुणा किए तो क्या हो गया, ऋण x। ऋण और ऋण का गुणा किए तो क्या हो गया, धन, और ये क्या हो गया, 2। अब हम फिर क्या करेंगे, x की घात 2 वाले को x की घात 2 वाले के साथ लिखेंगे एक कोष्टक में। तो देखिए 2x की घात 2, यहाँ पे क्या है, ऋण x की घात 2। तो देखिए एक कोष्टक में 2x की घात 2 ऋण x की घात 2। अब x वाले को लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, धन है, तो धन को यहाँ पे लिखो। फिर कोष्टक में 3x, x वाले को लिखो ऋण x। अब जो क्या है, अचर, अचर क्या है हम लोग का 5, और यहाँ पे क्या है, 2। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, धन, तो इसके लिख दिए। ये 5, यहाँ पे क्या है, धन 2, इसको लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ पे कितना स्क्वायर है, 2x की घात 2। यहाँ पे कितना है, ऋण x की घात 2। अब 2 में से एक को हमको, इसका गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 2 में से एक को घटाएंगे तो क्या आएगा हम लोग का, 1। तो ये x की घात 2। यहाँ पे क्या चिन्ह है, धन, तो ये धन। 3x में से 1x, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आप अपने दिमाग में रखना, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x धन। इन दोनों के बीच में क्या है, धन का चिन्ह है, मतलब इसको जोड़ना है। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। ये हम लोग का आंसर। तीसरा उदाहरण देखते हैं। x धन 5 व x ऋण 7 का गुणा करो। हम बहुपद की संख्याओं में जोड़ना और घटाना देख लिए हैं। अब हम देखेंगे गुणा। x धन 5 में x ऋण 7 का गुणा कीजिए। अब देखते हैं हल। x धन 5 एक कोष्टक को लिखो, फिर दूसरे कोष्टक को x ऋण 7। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये आपस में क्या है, गुणा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना पद है, 2 पद है, ये पहला और ये दूसरा। यहाँ पे कितने पद हैं, 2 पद है, ये पहला और दूसरा। पहले कोष्टक के पहले पद को पहला लिखो, फिर पूरे दूसरे कोष्टक को लिख दो, x ऋण 7। फिर पहले कोष्टक के दूसरे पद को चिन्ह सहित लिखो, धन 5। अब दूसरे कोष्टक को पूरा लिख दो, x ऋण 7। अब देखिए यहाँ पे x का गुणा किससे करेंगे, पहले x से। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, x गुणा x। यहाँ पे क्या है, धन चिन्ह है, यहाँ पे क्या है, ऋण। तो पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण।
x का गुणा किससे करेंगे 7 से। यहाँ भी धन का गुणा यहाँ भी धन से करेंगे तो धन और धन का धन 5 गुणा x, धन और ऋण का गुणा क्या होगा ऋण 5 गुणा 7। अब देखते हैं x गुणा x मतलब x की घात 2। यहाँ पे देखिए ये कैसा हुआ, x की घात यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, यहाँ पे x की घात कितना है 1 है। आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे कि अगर आधार एक समान हो और गुणा में हो तो घातें आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। तो इसका घात भी 1 है, इसका घात भी 1 है और इसका आधार क्या है एक समान है। तो आधार को एक बार लिखे 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ऋण 7 का गुणा x से करेंगे तो देखिए इसके गुणांक क्या है 1 है, तो 7 का गुणा 1 के साथ होगा तो ये 7 और ये क्या लिख दो आप x। वैसे ही 5 गुणा x 5x ऋण 5 का गुणा 7 से तो ये हो गया 35। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। अब हम लोग गुणा के बारे में सीख गए। अब हम अगले वीडियो में भाग के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ प्रश्नोली पहला का हल देखेंगे।